अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वर्ड इंफॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो दरअसल उन जानवरों की है जो कि मडागास्कर में रहते हैं। कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो मडागास्कर के रहायशी हैं। मडागास्कर में बहुत से इस तरह के जानवर पाए जाते हैं जो कि दूसरे मुल्कों में नहीं पाए जाते। यहाँ पर हम 10 ऐसे जानवरों के मुतालिक बताएंगे जो कि मडागास्कर में पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पर है मडागास्कर पोचार्ड। इसकी टोटल पॉपुलेशन इस वक्त जो मडागास्कर में है वो 100 के करीब है। ये एक इंतहाई रेयरेस्ट डक है जो कि दुनिया में पाई जाती है। ये ज्यादातर मार्शेज में, ताज़ा पानियों में, झीलों में पाए जाते हैं। ख्याल ये किया गया था कि ये जो रेयरेस्ट एनिमल है ये 2006 में ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त वो 20 के करीब मौजूद थे, उसको दोबारा रीडिस्कवर्ड किया गया। इसके अलावा उसी साल डुरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और IUCN के तावन से 2013 में रिसर्चर ने 20 से 80 की तादाद में मडागास्कर पोचार्ड की पॉपुलेशन में इजाफा किया। इसकी आबादी कम होने की बुनियादी वजह हंटिंग, नेस्ट का ख़त्म हो जाना और हैबिटेट का चेंज हो जाना, ये ज़्यादातर इसकी ये मसाइल थे जिसकी वजह से इसकी तादाद कम हुई है। अब ये पोचार्ड जो हैं, ये डक जो हैं, ये ख़त्म होने के करीब हैं। उसकी बुनियादी वजह फूड की सिक्योरिटी भी है, फूड की इंतहाई कमी है। IUCN एक ऐसा इदारा है नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए इनकी तादाद को बढ़ाता है। पोचार्ड भी एक ऐसा जानवर है, एक ऐसी बत्तख है, क्रिटिकली इंडेंजर बर्ड है। मडागास्कर पोचार्ड की लेंथ 45 से 54 सेंटीमीटर होती है। इसकी सफेद बिल्ली होती है, ग्रे इसकी बीक होती है। दरअसल ये परिंदा जो है, ये डक जो है, ये बत्तख जो है, ये मार्शेज में रहता है और इसके अलावा झीलों में रहता है। इसकी तादाद बहुत कम हो गई है और इसमें सबसे बड़ा मसला स्कैर्सिटी ऑफ फूड भी है। बगैर प्लान के हम इनकी तादाद को नहीं बढ़ा सकते। तो ये मडागास्कर का रहायशी परिंदा जो है गिराफे हुई ईवल, ये भी एक दूसरे नंबर पर एक इंसेक्ट है जो कि मडागास्कर में पाया जाता है। गिराफे बुई ईवल एक अजीब तरह का इंसेक्ट है जो कि मडागास्कर के जंगलात में पाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी लंबी नेक होती है और मेल गिराफे जो होता है वो 2 से 3 टाइम जो है बड़ा होता है फीमेल से। मेल इंसेक्ट जो होता है वो अपनी लंबी गर्दन की वजह से अपने घोंसले बनाता है और अपने घोंसले दूसरों के साथ मिलकर बनाता है मेटिंग सीजन के लिए। इसकी लंबाई औसतन 2.5 सेंटीमीटर होती है। गिराफे बुई ईवल एक बहुत बड़ा इंसेक्ट है जो कि बुई ईवल फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसकी बॉडी के बहुत पार्ट जो होते हैं वो तकरीबन काले रंग के होते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात जो होती है इसकी लंबी गर्दन होती है। जो टांगे होती हैं वो सुर्ख होती हैं। मौजूदा सूरत हाल में गिराफे बुई ईवल की बहुत बड़ी तादाद जो है मडागास्कर के जंगलों में पाई जाती है। अपना ज्यादातर वक्त छोटे छोटे दरख्तों पे बैठ के गुजारा करते हैं और वहीं रहते हैं। और एक और मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं के पत्तों से अपने बच्चों की खुराक को पूरा करते हैं। इनका कोई खास जो है, सिर्फ ये अजीब तरह नजर आते हैं। ये मुकम्मल तौर पर हार्मलेस होते हैं और कोई एग्रेशन नहीं होता। तीसरे नंबर पर है बिलियो कोयुआ। बिलियो कोयुआ जो ये भी मडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। इसकी बर्ड की तकरीबन 250 मुख्तलिफ स्पीसीज हैं, लेकिन इनमें से 44% जो हैं वो इसी मडागास्कर के जंगलों में पाई जाती हैं। ये एक वो यूनिक बिलियो कोयुआ है जो कि मडागास्कर के जंगलों में मौजूद होता है। ये कुकू के फैमिली से ताल्लुक रखता है।
ये नीले रंग का कुआज मडागास्कर का कोकल कहा जाता है। ये अपने नीले परों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर होता है। ये तकरीबन 17 से 19 इंच तक बड़ा होता है और इसका जो वजन होता है वो 235 ग्राम होता है। इसकी तकरीबन सारी बॉडी नीले कलर की होती है, लेकिन इसके जो पर होते हैं वो काले होते हैं या लाइट ब्लू होते हैं। लेकिन ये परिंदा भी खत्म होने के करीब है। दूसरे कुकू बर्ड्स की तरह द ब्लू कोवास बिल्ड देयर ओन नेस्ट, यानी वो अपने जो है नेस्ट जो होता है, अपने घोंसले को खुद बनाता है। ये घोंसले बनाने के लिए बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करता है, लेकिन ये घोंसले उन जगहों पे बनाता है जहां पर किसी को मालूम नहीं होते। झाड़ियों में या बहुत ऊंचे दरख्तों पर ये अपने घोंसले बनाता है। उन्हीं घोंसलों पे ये अपने अंडे देता है। पैंथर चैमिलॉन, इसका साइज तकरीबन एक बिल्ली की तरह होता है। ये बहुत बड़ा चैमिलॉन होता है और ये 17 से 20 इंच तक बड़ा होता है और ये मडागास्कर का रिहायशी है। ये सिर्फ इस वजह से मशहूर है कि इसके कलर बहुत ज्यादा होते हैं। ये अपने कलर्स को तब्दील करता रहता है। एक सबसे बड़ी बात मैं चैमिलॉन की आपको बताता हूँ कि वो अपने कलर्स को माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। अगर मिसाल के तौर पर वहां का माहौल नीला हो तो उसका कलर नीला हो जाता है, और अगर उसका माहौल सब्ज हो तो सब्ज हो जाता है। यानी अपने कलर को हमेशा वो तब्दील करता रहता है। इनहेबिट इन द कोस्टल एरिया ऑफ न्यूजीलैंड ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ मडागास्कर। और इसका कलर जो है अपने इलाके की रिहायश की वजह से तब्दील होता रहता है। और इसके 3-4 कलर हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनमें से रेड है, ब्लू है, डार्क है, ग्रीन है और ब्लू ग्रीन है। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेल जो चैमिलॉन होता है उसके बहुत ज्यादा कलर होते हैं और फीमेल के बहुत थोड़े कलर होते हैं। एक और मजे की बात वो भी आप सुनना पसंद करेंगे इंशाल्लाह, कि ये अपने कलर बहुत स्पीडी तरीके से तब्दील करता है। ये इस वजह से नहीं होता कि वो अपनी जगह चेंज कर लेता है, ये इस वजह से होता है कि ये अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। कलर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें पिगमेंट कलर एक सेल होता है जो कि अपने माहौल के मुताबिक इसको चेंज करने की इजाजत देता रहता है। लेकिन फीमेल जो होती है उसके कलर डल होते हैं, ग्रे होता है या ब्राउन होता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में ये पेल हो जाते हैं और ऑरेंज हो जाते हैं। उसके बाद है जनाब टोमेटो फ्रॉग। फ्रॉग का नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन टोमेटो फ्रॉग का नाम शायद आपने नहीं सुना। स्किन होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए उसका नाम टोमेटो फ्रॉग कलर रखा गया है। सिर्फ ये फ्रॉग जो फीमेल होती हैं उनके कलर रेड होते हैं, जबकि बाकी दूसरे मेल के कलर इतने अच्छे नहीं होते, ऑरेंज रंग के होते हैं। ये रेड कलर का टोमेटो फ्रॉग इंतहाई खूबसूरत नजर आने वाला जानवर है, लेकिन ये सिर्फ मडागास्कर में पाया जाता है। स्वाम पे रहता है, यानी जोड़ों में रहता है, थोड़े पानियों में रहता है, पूल्स में रहता है, और जहां लेक्स होती हैं वहां पर भी रहता है। ये जो ब्राइट इसके कलर होते हैं वो एक इसके शिकारियों को एक वार्निंग होती है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जहरीले नहीं होते। जब इनको कोई खतरा होता है तो एक तरह का ये फ्लूइड डिस्चार्ज करते हैं, जिस तरह के सांप जो हैं वो डिस्चार्ज करते हैं। ये एक खास जगह पे बैठते हैं ताकि इसको शिकार ना किया जा सके, और ये अपने शिकारी पे या अपने शिकार अचानक अटैक करता है। इसकी खुराक ज्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ये ल्यूमर टाइप का एक सिफिका होता है, ये सिर्फ मडागास्कर में पाया जाता है। इस सिफिकास की 3 मुख्तलिफ जो हैं किस्में हैं, जिनमें से गोल्डन क्राउन है, कनकुरल सिफिका है और डेड डायमंड सिफिका है। ये भी इंतहाई इंडेंजर स्पीशीज हैं। बहुत ज्यादा हैबिटेट के खराब होने की वजह से और हंटिंग की वजह से इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी बॉडी लेंथ 16 से 22 इंच होती है और वेट इसका तकरीबन 6 किलोग्राम होता है। इसके ऊपर जो फर होती है वो इंतहाई खूबसूरत होती है और ये सिर्फ एकाज को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है। फर का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, गोल्डन होता है, व्हाइट होता है और ग्रे होता है। ये अक्सर जो है सिर्फ एकाज
दरख्तों पे रहने वाला एक जानवर है। दरख्तों की शाखों पे बैठता है और इजीली एक जगह से जंप करके दूसरे दरख्तों पर जा बैठता है। इसकी पिछली टांगें बहुत पावरफुल होती हैं। सफेका हमेशा जो है 6 से 10 ग्रुप के मेंबरों की सूरत में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर फ्रूट्स खाते हैं और बर्ड्स में रहते हैं। मडागास्कर एक और जानवर के लिए मशहूर है और वो है कैट लाइक, यानी कैट की तरह होता है, जिसको ल्यूमर कहा जाता है और उसको एंट्री भी कहा जाता है। 50 डिफरेंट जो है वो जिसमें है जो कि मडागास्कर के जंगलों में रहती हैं। एंट्री जो है वो बहुत बड़ा जानवर है, ल्यूमर से बड़ा है, जो कि मडागास्कर के जंगलात में रहता है। इसकी बॉडी जो है 22 से 28 इंच तक होती है और वेट जो है इसका 10 किलोग्राम होता है। ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है। ये मडागास्कर के ईस्टर्न पार्ट में ये रहता है। ये छोटे छोटे ग्रुपों की सूरत में रहता है जो कि 4 से 8 एनिमल पर मुश्तमिल होते हैं। ये बहुत ज्यादा आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से बहुत से इसके दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर ये शोर शराबा करते हैं। इनकी आवाजें मीलों दूर तक सुनी जा सकती हैं, लेकिन ये ज्यादातर दरख्तों पे रहते हैं। दरख्तों से छलांगे लगा के एक जगह से दूसरी जगह जाना इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। इनकी टांगें बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं और इनकी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये तकरीबन 10 से 12 फुट की छलांग लगा सकता है। उसके बाद है फोसा। फोसा भी एक एनिमल है जो कि कार्निवोर है। ये भी मडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। ये 6 फुट तक लंबा होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम होता है। और इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये मैंगोज का और कैट का जो है वो क्रॉस ब्रीड लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। इनकी कुछ थोड़ी सी तादाद जो है वो जंगलों में रह गई है और इसकी तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसकी वजह जो है बहुत ज्यादा शिकार और खुराक का ना होना है। पोसा के जो मस्कुलर होते हैं बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। रंग होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, बहुत मजबूत। पोसा जो है बहुत मजबूत चढ़ने वाले जानवर होते हैं। ये भी एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हंटर शिकारी है। मडागास्कर के जानवरों का एक बहुत बड़ा शिकारी है। ये छुप के बैठता है और अचानक हमला कर देता है और उस शिकार को दबोच लेता है। ये दिन के वक्त भी ऐसा कर सकता है और रात के वक्त भी ऐसा कर सकता है। इसके बहुत बड़े जबड़े होते हैं और तेज दांत होते हैं और ये आसानी से अपने शिकार को दबोच के मार देता है। इसके बाद है नंबर आया आया। ये भी एक मडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी आंखें होती हैं और सिलेंडर किस्म की इसकी उंगलियां होती हैं और इसको ये आंखें और इसकी उंगलियां जो है बहुत अजीब सा बना देती हैं। अगरचे कि ये हार्मलेस है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बहुत से लोग इसको मार डालते हैं क्योंकि इसकी शक्ल अजीब सी होती है। इसलिए इसकी तादाद कम होती जा रही है और इसकी तादाद बहुत कम हो गई है। मडागास्कर के कोस्टल इलाके में रहता है। ये भी दरख्तों पे रहता है और जमीन पे कम ही रहता है। इसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और इसकी उंगलियां भी बहुत ज्यादा तेज होती हैं। ये दिन और रात के वक्त शिकार कर खुराक की तलाश के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर तक जा सकता है। इसकी खुराक में ज्यादातर सीड्स, फ्रूट, बहुत सी और चीजें शामिल होती हैं। स्टैटिक लीफ टेल्ड गिको, ये भी एक छोटा सा जानवर है, लेकिन एक और मजे की बात यह है कि ये कैमोफ्लेज कर लेता है, यानी अपने आप को छुपा लेता और रंग भी अपना तब्दील कर लेता है और इस तरह से लगता है जैसे कि एक पत्ता जो है वो मुर्दा हो गया हो। पत्तों की शक्ल में अगर ये बैठ जाए तो पता नहीं चलता कि ये पत्ता है या ये जानवर है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। इसके बहुत से कलर होते हैं, ग्रे होता है, ब्राउन होता है, येलो होता है और ऑरेंज होता है। स्टैटिक लीफ टेल्ड गिकोज एक रेप्टाइल होता है। दिन के वक्त ये ब्रांचेस पे रेस्ट करते हैं और ये मोशनलेस वहां पर पड़े रहते हैं। ऐसे मालूम होता है जैसे ये मर गए हों। ये कैमोफ्लेज करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। छोटा सा जानवर होता है, कोशिश ये करता है कि कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी हमला ना करे। तो ये थी मेरी एक वीडियो जो मैंने बनाई है, टॉप 10 अमेजिंग एनिमल फाउंड ओनली इन मडागास्कर। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इसको जरूर देखेंगे। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।